तो कल हमने क्या पढ़ा था, पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ कैसे दूर करनी है वो आपको मैंने कल बताया था। आज है दूसरा अन्वति संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको दूसरा बताती हूँ कैसे करके आप अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। दूसरा यह नियम है, कर्ता क्रिया अन्वति संबंधी नियम। तो कर्ता और क्रिया के अन्वति संबंधी नियम क्या है? वाक्य में कर्ता क्रिया अन्वति संबंधी प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कर्ता कर्म नहीं है लेकिन क्रिया है। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है। तो यहाँ पे अगर कर्ता के साथ कोई परसर्ग नहीं है, परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह, जो आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने अगर नहीं है या कर्म के साथ को नहीं है, हाँ, तो ये जो ने, को, से, के लिए, का, के, की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विभक्ति चिन्ह है, इसे हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है, मतलब उसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती रहेगी। ठीक है, वो क्रिया के अनुसार बदलती रहेगी। बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, ये संज्ञा जो है वो क्रिया के अनुसार बदलेगी। ये संज्ञा जो है ना ये बदलेगी किसके अनुसार? क्रिया के अनुसार। लड़कियां आम खाती हैं। यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा यानी परसर्ग रहित के अनुसार बदलती है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर क्रिया के साथ कर्म की कोई संज्ञा है तो वो क्या करेगी? वो परसर्ग रहित संज्ञा के अनुसार बदलती है। ठीक है, अगर क्रिया में कर्म है तो वो संज्ञा, तो वो कर्म की जो संज्ञा है उसके अनुसार बदलती जाएगी। जैसे लड़कों ने आम खाए, तो यहाँ पे देखिए क्रिया दिया हुआ है खाए, ठीक है, कर्म क्या दिया हुआ है? आम, और परसर्ग क्या दिया है आपको? ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया जो है वो कर्म की संज्ञा के अनुसार बदल जाएगी, यानी कि जो कर्म है इसकी जो संज्ञा है वो उसके अनुसार बदल जाएगी। लड़कों ने रोटियां खाई, ठीक है, लड़कों ने रोटियां खाई, यहाँ पे भी आपको परसर्ग है, कर्म है, क्रिया है। तो ठीक इसी प्रकार ये बदल जाएंगे जब आप इसका शुद्धिकरण करेंगे। तो अभी शुद्ध रूप में लिखा है, लेकिन जब अगर अशुद्ध रूप में लिखा है तो आप शुद्ध रूप कैसे बनाएंगे वो आपको नियम बताया जाएगा। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग रहित है, अगर आपको कर्ता भी मिल गया और कर्म भी मिल गया लेकिन दोनों में कोई परसर्ग नहीं है, तो क्रिया क्या होगी? वो तटस्थ हो जाएगी तथा उन दोनों से अन्वति ना होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती है। ये पुल्लिंग में ही रहेगा, एक वचन में ही रहेगा और ये अन्य पुरुष में ही आता रहेगा यदि कर्ता और कर्म दोनों में कोई परसर्ग नहीं है तो। ठीक है, लड़कों ने आमों को खाया, लड़कियों ने आमों को खाया। तो यहाँ पे देखिए जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग है और एक वचन है वो अन्य पुरुष रूप में आ जाती है। जैसे लड़कों ने रोटियों को खाया, लड़कियों ने रोटियों को खाया। कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया जो है वो बहुवचन में आ जाएगी। तो क्रिया को क्या करेंगे? हम बहुवचन में ले आएंगे, एक वचन में नहीं हम उसे बोलेंगे। हम उसे किस में बोलेंगे? हम उसे बहुवचन में बोलेंगे। जैसे कि देखिए मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया। मधु, शीला और मीरा फिल्म देखने जाएंगी। ठीक है, यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। तो जब अगर क्रिया जो है वो अगर संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है, कर्ता में संज्ञाएं हैं और वो या से जुड़ी हुई हैं, तो अंतिम जो है वो क्रिया क्या होगी? वो संज्ञा पद के अनुसार ही बदलेगी। मोहन, सोहन या गीता जाएंगी, तो ये मोहन, सोहन या का प्रयोग किया गया है, तो ये जो क्रिया है वो इसी के अनुसार बदलेगी, जाएगी। गीता, मोहन या माताजी जाएंगी, गीता, मोहन या सोहन जाएगा। तो ये जो यहाँ पे यह का प्रयोग दिया गया है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो इसी नामों के अनुसार बदलती है। कर्ता की विभिन्न असमान लिंग वाली संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। अगर यहाँ पे संज्ञाएं और से जुड़ी हैं तो क्या होगा? क्रिया हमेशा किस में आएगी? पुल्लिंग बहुवचन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? पुल्लिंग बहुवचन में।
जैसे कि सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे पुल्लिंग क्रिया हो जाएगी। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी, जैसे वहाँ कौन बैठा है। अगर हमें ये ज्ञात नहीं है कि कर्ता में लिंग किसका है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, जैसे वहाँ कौन बैठा है। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्राय इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। आप, वे और हम लोग फिल्म चलेंगे। जब भी कर्ता में सर्वनाम पदों का हम प्रयोग करेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम मध्यम पुरुष को ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद अन्य पुरुष को ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तम पुरुष को ले लेंगे, जैसे आप, वे और हम, ठीक है। तू, वह या मैं गाना नहीं गा सकते, तो ये शुद्ध रूप है। नियम बताया गया कि आपको कैसे करके वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। इसके बाद अगला नियम जो है वो है विशेषण विशेष्य अन्वति संबंधी नियम, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य आपको अच्छी तरह से पता है। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। प्राय क्या होता है, अकारंत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जब भी हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में विशेषण विशेष का, तो यहाँ पे क्या होता है, विशेषण जो है वो विशेष के जो लिंग है या वचन है उसके अनुसार यह परिवर्तित हो जाता है। जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, तो यहाँ पे जो विशेषण दिया है उसी के अनुसार जो विशेष्य है वो बदल जाता है। अगर ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर ये पुल्लिंग है काला, अगर ये पुल्लिंग है छोटा, तो बच्चा भी पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे ये काला कुत्ता, तो काला अगर पुल्लिंग है तो कुत्ता भी पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्ली अगर काली, अगर आपको स्त्रीलिंग दी गई है तो बिल्ली भी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। मतलब विशेषण और विशेष्य जो है वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर विशेषण आपका पुल्लिंग है तो विशेष्य भी पुल्लिंग होगा, और विशेषण अगर स्त्रीलिंग है तो विशेष्य भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वतित हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं दी गई हैं, ठीक है, संज्ञाएं अधिक हैं विशेष्य के स्थान पर, तो विशेषण का जो निकटवर्ती विशेष्य होगा, जो विशेषण के सबसे निकट में विशेष्य होगा, उसके अनुसार अन्वति हो जाएगा, मतलब उसके अनुसार वो बदलेगा। जैसे छोटे बड़े बच्चे और बच्चियाँ, छोटे बड़े बच्चे, ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है। छोटे बड़े क्या है, ये विशेषण है। इसके साथ जो ये सबसे निकटवर्ती है, तो अगर यहाँ पे बड़े दिया है तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा, अगर यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पे बच्ची हो जाएगा, और अगर यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा। तो निकटवर्ती जो विशेषण के निकटवर्ती जो विशेष है वो उसके अनुसार बदल जाएगा। और बच्चियाँ, ये इसके अनुसार नहीं बदलेगा, ये विशेष्य इस विशेषण के अनुसार बदल जाएगा। जैसे छोटी बड़ी बच्चियाँ और बच्चे, देखिए यहाँ पे ये विशेषण अगर ई की मात्रा में है तो बच्चियाँ भी जो है वो ई की मात्रा, मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ताकि आपको अन्वति संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं और उसका शुद्ध रूप क्या होता है, अब आपको वो पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप खाना खा चुके हैं। तो यहाँ दो तरह से शुद्ध रूप दिया गया, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। सुरेश या मीरा जाएंगे, सुरेश या मीरा जाएगी। देखिए यहाँ पे शुद्ध रूप में सुरेश या मीरा है, और इसके बाद यहाँ पे शुद्ध रूप में आप उसके साथ क्या लगा देंगे, क्रिया जो है वो इसके अनुसार बदलती है, तो जाएगी, ठीक है। मदन मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, मदन मीरा या भाभी जी बता सकते हैं। तो ये जो आखिरी है ना,
आखिरी शब्द, इसके साथ आपको इसकी क्रिया को बदलना है। शुद्ध रूप को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, तो आपको जो नियम बताया गया है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है।